नमस्कार दोस्तों। चंपारण की पावन धरती से पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को हमेशा मिल रहा है डीएलएड में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 के में, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको करा रहा हूं। तो आज उसका एक और सीरीज 2023 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर फिर से आया हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 2023 में कैसे प्रश्न आपके पूछे गए। 2023 में इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम 2024 का एग्जाम देंगे तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे, जो पैटर्न होंगे, वो 2023 के होंगे। तो 2023 के जब पैटर्न आप देखेंगे तभी आपको मदद करेगा 2024 के परीक्षाओं में। इसलिए हमारा फोकस 2023 के परीक्षाओं पर है। तो चलिए देखते हैं कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले कि जिन लोगों को अग्निवीर का तैयारी करना है, कुछ कारण से अभी होली के आपका समय था, तो इसको लेकर किसी कारण से अभी क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। तो सोमवार से ये सारी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। अभी 2-3 दिनों तक और डिस्टर्ब चलेगा क्लास अग्निवीर का। सोमवार से आपकी मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस की जो क्लासेस है अग्निवीर की कंटिन्यू हो जाएंगी। तो जिनको भी कोर्सेज परचेज करना है, कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मात्र 299 रुपया में इस चीज को रखा गया है। होली के चलते बीच में क्लासेस डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन आगे फिर से सोमवार से कंटिन्यू कर दी जाएगी। चलिए पहला क्लास, जो क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन क्या है तो देखिए, ये क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आइए ध्यान से देखते हैं। कह रहे 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। भैया 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 5। इसमें ये नहीं बोला है कि वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं, तो दिया है, लेकिन ये नहीं दिया है कि इनका फेस अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में अंदर और बाहर का चर्चा ना करें तो हमेशा आप अंदर की ओर प्राथमिकता देके क्वेश्चन को सॉल्व करें। यानी आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। क्लियर है। आगे कह रहा है ए आर और डी के मध्य में है। मुझे नहीं पता कि ए आर और डी के मध्य में है तो कहाँ बैठा है, मुझे कोई आइडिया है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक अप्रोक्स लेके चलेंगे। हम क्या करते हैं कि ए को यहाँ मान लेते हैं, कुछ देर के लिए ए को यहाँ रख लेते हैं। ए आर और डी के मध्य में है, तो आर और डी को जो हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ऐसे जी? आपको पता है कि ए के बारे में जो दिया है वो दिया है कि ए जो है आर और डी के मध्य में है, लेकिन आर किधर है, दाहिनी साइड की बाएं साइड, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया है। तो हम ऐसे लिख के छोड़ देंगे। अगर आर इधर होगा तो डी इधर हो जाएगा, और अगर डी इधर हो जाएगा तो आर इधर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है एस बी के बाई ओर है। कह रहा है एस बी के बाई ओर है। बाबू एक बात बताओ, एस बी के बाई ओर का मतलब है कि दो जगह जो रखा हुआ है, इस दोनों जगहों पर एस और बी को बैठाना है। एस और बी को बैठाने का मतलब है कि एस बी के बाई ओर, तो जब s को हम यहाँ बैठाएंगे तभी ये b के बाईं ओर होगा। अगर हम s को गलती से यहाँ बैठा दें तो ये b के दाहिनी ओर हो जाएगा, क्योंकि देखो बायां घेरा ऐसे जा रहा है ना, क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे कह रहा है आर एस के बाईं ओर है। आर एस के बाईं ओर, देख बात बताइए, एस का बायां इधर है किधर है, आप कहेंगे सर इधर है। इसका मतलब कह रहा है कि आर जो है एस के बाईं ओर, इसका मतलब आर यहाँ कंफर्म हो जाएगा। और आर जैसे यहाँ कंफर्म होगा तो यहाँ डी कंफर्म हो जाएगा, और यहाँ बी बैठा है, यहाँ एस हो गया, यहाँ ए हो गया, यानी घेरा आपका कंप्लीट। सवाल पूछ रहा है कि बताएं ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो ए के दाईं ओर कौन बैठा है जी, तो बताइए ए का दायां इधर राइट है, कौन बैठा है आर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डब्बा। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट का एक सवाल आपके एग्जाम में कंफर्म रहेगा, क्योंकि 2023 का पैटर्न है, तो ये आपके एग्जाम में पूछना ही पूछना है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल आपके पास क्या है जी। तो अगला सवाल दिया गया है एनालॉजी से। देखिए समझने वाली बात है, आपको देख के डरना नहीं चाहिए कि ये सवाल कैसे बनेगा कैसे नहीं, समझने वाली बात। 9 जो है ये आपको दिख रहा है सर कि 3 का स्क्वायर है, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि सर ये 3 का स्क्वायर है, तो फिर आगे आपको स्क्वायर के बेस पे कोई भी चीज नहीं दिया हुआ है। तो आप 9 को 3 का स्क्वायर भी कह सकते हैं, या कुछ लोग इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, कह सकते हैं कि सर 2 का क्यूब प्लस 1 है, इससे भी क्या होगा 9 हो जाएगा। ठीक है जी, 2 का क्यूब प्लस 1 तब भी 9 होता है, और 3 का क्यूब भी 9 होता है। आगे देखिए, तो आगे दिया है 3 का क्यूब प्लस 1। अब देखो ये कंपेरिजन हो गया, यानी इनके बीच में एक संबंध बन गया कि सर 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1। तो 2 का क्यूब प्लस 1 9, और 3 का क्यूब प्लस 1 27। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 का क्यूब प्लस 1 दिया है 126। तो आपका नियम क्या कहता है कि सर अगले अंक का क्यूब करके प्लस 1 जोड़ देते हैं। 6 का क्यूब प्लस 1 यानी 217 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन नहीं है इसमें। कंफ्यूज अगर आप नहीं होगा तो एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है हमेशा सब आसान होता है। 9 जो है वो 9 3 का स्क्वायर भी होता है, और 2 का क्यूब प्लस 1 भी होता है। दोनों तरीके से आपको सोचना है, जो नियम आगे चल रहा है उसको कंटिन्यू करा लीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल, ये आपका सीरीज है। सीरीज के सवाल आसान होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। चलिए चेक करते हैं। इसमें से इसमें -35 कम हो जाएगा, इसमें से इसमें जाइएगा तो फिर से -35 कम हो जाएगा, इसमें से इसमें जाइएगा तो फिर से -35 कम हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, -35 करना है।
तो -35 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 404। 404। ठीक है जी। तो -35 करेंगे तो 509, फिर -35 करेंगे 474, फिर -35 करेंगे 439, फिर -35 करेंगे तो 404 आपका आंसर हो जाएगा। यानी सीरीज के जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही आसान सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको भी टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। नॉर्मल सवाल 10 नंबर का अगर रीजनिंग आएगा तो 10 में 10 आपको लाना है, क्योंकि उसमें अगर 1 नंबर भी पीछे हो गए तो फिर आप कंपटीशन से बाहर भी हो सकते हैं, है ना। अगला सवाल, अगला सवाल सीरीज है, लेटर सीरीज। 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, तो 1 2 3 2 5, तो अगला 5 2 7 करेंगे, 7 का मतलब जी होता है। ऑप्शन नंबर ये दोनों कट गया। दूसरा है 8, ये है 11, ये है 14, 14 3 17 करेंगे, जी के बाद क्यू करेंगे, जी के बाद क्यू सिर्फ इसमें इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डब्बा हो जाएगा। लास्ट में चेक कर लीजिएगा, 18 है, यहाँ के 18 4 22, 22 4 26, तो 26 4 30 होता है। 30 का मतलब 30 किसको स्थान मिलता है जी, डी को। आपका ऑप्शन नंबर डब्बा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी, आसान सवाल है सीरीज के, बिल्कुल। ये देखो, ये सवाल जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सवाल इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में चले कि मुझे बहुत ही टफ तैयारी नहीं करनी है, आसान तैयारी करनी है। बाकी मैं सब चीज को पढ़ा चुका हूँ। डीएलएड पे, डीएलएड की सारी तैयारी, सारी क्लासेस मैंने पारा चंपारण वाला ऐप पर बनाकर रख दिया है। अगर जिनको भी लगता है कि सर अभी भी हमें वो देखना चाहिए, तो आप आज जाए, छोटा सा चार्ज है, उसको दे के आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल है, ये तो मैथ्स का सवाल है, मैथ वाले सर कर देंगे। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, एक कतार में अमृता आगे से 10वें। देखिए कह रहा है कि कतार में जो है, आगे का मतलब होता है लेफ्ट साइड से, ध्यान रखिएगा, और ये राइट होता है। कह रहा है कि कतार में अमृता आगे से 10वें, ये 10वें स्थान पर अमृता, जबकि मुकुल पीछे से 25वें। मुकुल का स्थान जो है 25वां है, तो ये स्थान है अमृता का और ये स्थान है मुकुल का। कह रहा है कि ममता दोनों के ठीक बीच में है जी। अब देखो, ममता इन दोनों के ठीक बीच में, तो पहले डाटा हमारे पास कंफर्म नहीं है, डाटा कंफर्म नहीं है कि अगर ठीक बीच में ममता बैठी है तो ममता कहाँ बैठी है। इस तरह की कंडीशन है कि दोनों आपस में क्या किए, ओवरलैप किए यानी क्रॉस किए, इसके बारे में आइडिया नहीं। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि यदि कतार में 50 व्यक्ति हैं तो ममता आगे से किस स्थान पर है। ये पूछ रहा है कि यदि कतार में आपके कितने लोग हैं जी, 50। अब आप डाटा निकाल सकते हैं, डाटा कैसे निकाल सकते हैं तो समझिए। अगर टोटल 50 लोग हैं, ठीक, सबसे पहले ममता कहाँ बैठी है ये आपको पता करना होगा। तो कैसे पता चलेगा जी, तो एक बात बताइए, टोटल 50 लोगों में अगर आपका अमृता आगे से 10 है और मुकुल पीछे से 25 है, तो 25 और 10 35, यानी टोटल 35 लोग हो गए। इसका मतलब बीच में जो लोग हैं टोटल कितने हैं, 15 है। तो 7 इधर होंगे, 7 इधर होंगे, 7 7 14, और बीच में कौन बैठा है, ममता, 15। क्लियर है। इसका मतलब हुआ कि 7 और 7 14 और 1 15। तो सवाल पूछ रहा है कि बताइए कि ममता आगे से किस स्थान पर है। तो बाबू यहां तक 10, 7 17 और 1 18, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 18। क्लियर है। कैसे पता चला, तो सबसे पहले ये जरूरी है निकालना कि भैया इसके बीच में कितने लोग हैं, ताकि ममता पता चले बैठी कहाँ है। तो ममता का आइडिया कैसे मिलेगा, क्या हुआ, रिपीट करो क्वेश्चन। ठीक है जी। तो आपको पता करना है कि आगे से स्थान क्या होगा। तो आगे से 10वें स्थान पर अमृता, 10 और 7 17, क्योंकि टोटल बीच में 15 लोग हैं, तो 7 इधर 7 इधर 14, और बीच में कौन, ममता है, तो 17 और 1 18 स्थान क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, फिर से अग्निवीर का बैच है, जिनको भी परचेज करना आपकी जान पहचान उनको बता दीजिए, पारा चंपारण वाला ऐप। फिर से रैंकिंग का सवाल आया है। एक पंक्ति में 45 पेड़ है जी, टोटल एक पंक्ति में 45 पेड़। नींबू का पेड़ दाएं छोर से 20वां है, नींबू का स्थान दाएं से 20वां, क्या चलेगा क्या, चलेगा। ठीक है, नींबू का पेड़ दाएं छोर से 20वां, नींबू के पेड़ का बाएं छोर से, अब इस देखिए सिंपल सवाल है, टोटल जो स्थान है, टोटल जो पेड़ की संख्या है वो कितनी है, 45। कह रहा है नींबू के पेड़ का बाएं छोर से स्थान पूछा, अगर किसी का दाहिनी ओर से दिया है तो बाईं ओर से कैसे निकलता है जी, तो 45 माइनस 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 45 में से 20 गया तो 25, 25 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 26।
तो अगर इसका दाहिनी ओर से 20वां है तो बाईं ओर से इसका जो स्थान होगा वो होगा 26वां। ऑप्शन में दिया है, टिक कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, जवाब। बस इस सेट को कराने का सीधा सा मकसद है, चीजों को देख के एग्जाम में जाइए ताकि कोई चीज छूटे ना। अगला सवाल देखिए, फिर से आपके पास आ गया है। 4 से 9 के पास जाने के लिए दो तरीके, या तो 5 जोड़ दीजिए, नहीं तो 4 गुने 2 करके +1 कर दीजिए, तब भी 9 के पास चले जाएंगे, या 4 + 5 कर दीजिए तब भी 9 के पास चले जाएंगे। अच्छा, अगला लॉजिक क्या है, 9 से 17 जाने के लिए या तो 8 जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो 9 दूनी 18 -1 करना होगा। 17 से 35 के पास जाने के लिए या तो 18 जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो 17 गुने 2 +1 करना होगा। यानी नीचे वाला लॉजिक सूट कर रहा है, तो नीचे वाला लॉजिक उठा लो, 4 गुने 2 +1, 9 गुने 2 -1, 17 गुने 2 +1। तो आप क्या कीजिए, पहले में प्लस हुआ है, फिर माइनस, फिर प्लस, तो फिर माइनस, गुने 2 -1, 70 में से 1 गया 69, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी गुना 2 +1 गुना 2 -1 गुना 2 +1 गुना 2 -1। क्लियर है? चलिए अगला सवाल वेन डायग्राम का है, कह रहा है खेल हॉकी और टेनिस। बाबू, हॉकी हो या टेनिस हो, ये दोनों है क्या, तो आप कहेंगे सर खेल है। तो जब ये दोनों खेल है तो इसका मतलब एक खेल के अंदर ये दोनों रहेगा, है ना। हॉकी और टेनिस अलग अलग खेल है, लेकिन खेल है ना, तो खेल के अंदर रहेगा। एक ही ऑप्शन आपके पास है इसको। अच्छा, इस चीज को मैं अलग तरीके से बताता हूँ, ऑप्शन से भी एलिमिनेट करना सिखाता हूँ। तो यहाँ ऑप्शन से भी एलिमिनेट करना सिखा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। आपका मतलब है कि सर हॉकी और टेनिस ये दोनों अलग अलग खेल है, ध्यान से देखिएगा, यानी इन दोनों का वेन डायग्राम सर अलग अलग बनेगा। इसमें बताइए, हाँ इसमें अलग अलग दो फिगर बना है, ठीक है, इसमें भी अलग बना है, इसमें अलग नहीं बना है कोई भी फिगर। ठीक, अब खेल और हॉकी का जो रिलेशन होगा वो होगा हमेशा 100%, यानी एक फिगर चाहिए जो 100% को शो करता हो। 100% का फिगर यहाँ भी शो कर रहा है, यहाँ भी शो कर रहा है, यहाँ भी शो कर रहा है। और खेल और टेनिस में भी रिलेशन 100% का, इसका मतलब दो जो फिगर होगा वो तीसरे से 100% बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डब्बा, यही आपका क्या है, सही जवाब। क्लियर है? अगला सवाल, वर्णमाला में दाएं से 8वें तथा 22वें अक्षर के मध्य, वर्णमाला में दाएं से 8वें तथा 22वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, ये सवाल पूछा है। मध्य अक्षर पूछा है जी, मध्य अक्षर। तो इसका एक सिंपल सा नियम मैंने बताया था, याद कीजिए। क्या बताया था मैंने, कि जब भी मध्य अक्षर पूछता, अक्षर का नाम पूछता है, तो दोनों को लेफ्ट में चेंज कीजिए। 27 - 8, ये हो जाएगा लेफ्ट से 19, और इसको चेंज कीजिए 27 - 22, ये हो जाएगा लेफ्ट से 5, और लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ के 2 से भाग दे देना। तो 19 और 5 24 भागा 2, ये हो जाएगा 12, और 12 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एल होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। जब भी मध्य अक्षर निकालना हो तो लेफ्ट पोजीशन को लेफ्ट में जोड़ के 2 से भाग देते हैं। अगर कोई पोजीशन राइट में दिया है तो उसको लेफ्ट में चेंज कीजिए। राइट को लेफ्ट में कैसे चेंज करते हैं, तो 27 में से 8 घटाते हैं, 27 में से 8 घटाएंगे तो 19 होगा, 27 में से 22 घटाएंगे तो 5 होगा, 19 5 24 भागा 2 हो जाएगा 12, 12 पोजीशन किसका होता है, तो आप कहेंगे सर एल का होता है। क्लियर है? तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर ऐसे ही वीडियो अभी मैं लगातार डालता रहूंगा जब तक आपका डीएलएड का एग्जाम नहीं होता है। तो क्वेश्चन को देखते रहिए, समझते रहिए, ताकि रोज आपकी प्रैक्टिस कुछ ना कुछ हो जाए। तो चलिए जुड़े रहिए पारा चंपारण वाला के साथ, मिलते हैं फिर अगली क्लास। थैंक यू सो मच।